श्री राम दोस्तों, श्री राम और माता सबरी की कथा। सबरी के श्री राम सुनिए। माता सबरी को रामायण का एक विशेष पात्र माना जाता है। उनके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे और अपनी मानवता का परिचय दिया था। माता सबरी को श्री राम का परम भगत माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे जीवन भर उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। परंतु क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। सबरी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वे भील समाज से थी, इसलिए उन्हें अछूत माना जाता था। सबरी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उनका विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए थे, जिन्हें देखकर सबरी बड़ी आहत हुई। सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सबरी ने सोचा, मेरे घर से कहीं दूर चले जाने पर यह बलि रुक सकेगी। जब मैं नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा होगी। इससे मासूम जानवर भी बच जाएंगे। उस वक्त सबरी अपने घर से भाग गई और ऋषि मुख पर्वत पर पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी उन्हीं के बीच में रहकर अपना जीवन बिताने लगी। परंतु सबरी के भील जाति के होने के कारण ऋषि मुनि उसे दूर भगाते थे। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषि मुनियों ने वहां से पानी लेना बंद कर दिया था। आखिर में सिर्फ श्रृंग ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी पुत्री की तरह रखा। सबरी ने भी अपने गुरु की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और उन्होंने सबरी को पास में बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में जरूर आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। यह कहकर मतंग ऋषि चल बसे। यह सुनकर सबरी हर रोज अपनी कुटिया को साफ करती और रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाती, ताकि श्री राम के पैरों में कांटे ना चुभे। अपनी कुटिया को फूलों से सजाती और हर वो कार्य करती जिससे श्री राम के पधारने के बाद उन्हें कोई असुविधा न हो। सबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। हर कोई सबरी को पागल समझता, परंतु सबरी फिर भी श्री राम की राह देखती। एक बार आश्रम के पास के तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी वहां के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद जब उस तालाब के पानी में गिरी तो पूरा तालाब का पानी खून बन गया। यह देखकर सब ने कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया। कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही रहा। फिर जब भगवान श्री राम ने पानी के रंग बदलने का कारण पूछा तो एक ऋषि ने बताया कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। इस दौरान सबरी भी वहां पहुंचती है और उनके पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। तब श्री राम ने सबसे कहा कि देखिए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया लेकिन पानी साफ नहीं हो आप लोगों ने सब कुछ किया लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। लेकिन
पानी साफ नहीं हो पाया। तभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही पानी को साफ कर दिया। आखिरकार सबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। उनका विश्वास रंग लाया। सबरी ने श्री राम का स्वागत किया और कहते हैं कि सबरी ने श्री राम को समय चख कर सिर्फ मीठे मीठे बेर खिलाए थे, जिसे भगवान राम ने झूठे होते हुए भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए थे। सबरी की भक्ति को देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। भक्तिमती सबरी की मामरिक कथा। उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम सरमणा रखा था। सबरी का दूसरा नाम सरमणा था। सबरी कौन थी? सबरी जाति की भी कन्या जिसको सबरी भी कहा जाता है। सबरी की माता का नाम इंदुमती और सबरी के पिता का नाम अज था। उनके माता पिता की एक ही संतान थी सबरी बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी को आश्चर्य की बात लग रही थी। सबरी जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे उनकी हरकतें उनके माता पिता की समझ से बाहर थी। सबरी कौन सी जाति की थी? सबरी माता का असली नाम सरमणा है। सबरी जाति के भील कन्या जिसको सबरी भी कहा जाता है, इसके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने इनका विवाह भील कुमार से तय कर दिया था। माता सबरी का जन्म स्थान सापुतारा से 60 किलोमीटर दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। मान्यता के अनुसार वह जगह वही है जहाँ श्री राम जी का मिलन हुआ था। सबरी कहाँ रहती थी? उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था? सबरी ये छोटी सी कहानी के द्वारा सबरी का जीवन परिचय करते हैं। सबरी को उनके विवाह में पशुओं की बलि देने से बचाने के लिए वह रात्रि को भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई थी। सबरी को छोटी जाति की होने की वजह से कई ऋषियों ने उसे भगा दिया था। उनको किसी ने शिक्षा नहीं दी थी। बाद में कुछ समय बाद मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उन्होंने दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। तब मतंग ऋषि ने सबरी को अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी। माता सबरी का आश्रम मातंग ऋषि के पास में ही था। सबरी ने भी मातंग ऋषि की बहुत सेवा करी थी और मतंग ऋषि और सबरी गुरुकुल में रहकर उनकी देखरेख का कार्य करते थे। सबरी के काम में से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। कुछ समय के बाद मतंग ऋषि का शरीर तो बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गया है इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने कहा, मैं अकेले जी के क्या करूँगी, इसलिए मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तुम्हारे पास राम जी आएंगे, वही तुम्हें मोक्ष देंगे। इस तरह मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उसी दिन से सबरी हर रोज भगवान की राह देखती थी और भक्ति किया करती थी। अपनी कुटिया के बाहर रोज श्री राम के लिए फूलों की राह बनाया करती थी। सबरी का विवाह हुआ था या नहीं? सबरी की माता पिता ने एक ब्राह्मण से कहा कि सबरी वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। उनके पिता अज ने सबरी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। राजा रज और इंदुमती ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा अज और इंदुमती ने विवाह के लिए पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी, तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब माता इंदुमती ने बताया कि ये सब तुम्हारे विवाह के लिए हैं। तुम्हारे विवाह में मेहमानों के लिए बहुत सा भोजन तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमारी नेक दिल और दयालु स्वभाव की थी, इसलिए सबरी ने कहा कि मेरे विवाह के लिए मैं इतने सारे जीवों की बलि नहीं दूंगी।
अगर मेरे विवाह से इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं ये विवाह नहीं करूँगी। उसने सोचा कि ये ऐसा क्या सा विवाह जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इससे तो विवाह ही न करना ही अच्छा है। यही सोचकर अपनी शादी के एक दिन पहले रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। यही सोच में यही सोच में जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद रात में वह जंगल की तरफ भागने लगी। कहाँ है सबरी का आश्रम, जानिए सबरी की कथा। सबरी को विवाह नहीं करना था, इसलिए वह जंगल की तरफ भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वह कई ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। सबरी उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। सबरी रोजाना सुबह जल्दी उठकर ऋषि मुनियों को झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लेकर रख देती थी। ऋषि मुनियों को सोचने लग गई कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सबरी को ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। सबरी ने उसका परिचय बताते हुए कहा कि वह भील जाति के राजा अज और इंदुमती की पुत्री है। जैसे ही सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषियों को बहुत क्रोधित हो गए और सबरी को बुरा भला कहा। सबरी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और इसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी सबरी ऋषियों के आश्रम पर पहुंचकर झाड़ू लगाकर गुरु दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन सभी ऋषि सबरी को उनकी जाति की वजह से अपमान करके भगा देते थे। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। सबरी ने मतंग ऋषि को बताया कि उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते थे। सबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा की थी और वह गुरुकुल के सारे काम किया करती थी। सबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गया इस शरीर में रहते रहते। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें चिंता करने की मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। और उन्होंने कहा, राम खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। सबरी ने राम से कहा, और सबरी और राम का मिलन कैसे होता है। त्रिलोक के विजेता रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तब राम अपनी प्यारी पत्नी की खोज भाई लक्ष्मण के साथ कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सबरी से हुई, जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था। और सबरी राम भगत थी। सबरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में से ताज़ा फूलों को तोड़कर लेकर आती थी। अपनी झोपड़ी के आगे ताज़ा फूलों से रास्ते में बिछाती थी और कुछ फूलों की भगवान माँ राम को माला पहनाने के लिए मालाएं बनाया करती थी। वह ये कार्य रोज किया करती थी। राम और सबरी का मिलन कैसे होता है। सबरी हर रोज भगवान की राह देखती थी जिससे सबरी और राम जी का मिलन हो, और कहते ही थी, मेरे राम आएंगे। सबरी ने अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में ही बिता दिया था। एक दिन ऐसा आया जब सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पधारे और सबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया और सबरी की राम जी से मुलाकात हो गई। सबरी बहुत गरीब थी, इसलिए उनके पास दोनों भाइयों को बेर खिलाने के अलावा कुछ नहीं था। सबरी ने सारे बेर चक करके मीठे मीठे बेर श्री राम को खिलाए, क्योंकि राम को कोई बेर खट्टे ना लगे, इसलिए सबरी ने सारे बेर चखे और बाद में राम को खिलाए। जूठे सबरी के बेर श्री लक्ष्मण जी को नहीं अच्छे लगे, इसलिए उन्होंने
कोई देखे नहीं वहीं अपने पास रख लिए थे। सबरी और राम का संवाद बहुत देर तक चला। सबरी ने श्री राम को मीठे बेर भी खिलाए। उनके प्रेम भरे आगमन से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। सबरी पूर्व जन्म में एक परम महिषी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परम महिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे और राजा का वह शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह देखा। वह हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसके देखकर रानी का मन वहाँ पर बैठने का कर रहा था। स्त्री में होने की वजह से राजा ने उसको अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और कहा कि रानी, आप ऋषियों के बीच में बैठने नहीं जा सकती, यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से बाहर निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा कि हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसनी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी। दोस्तों, आज भी हमारी वीडियो में यही आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से श्री राम और माता सबरी की इस तरह से कथा चलती रही। इस तरह से सबरी को श्री राम जी ने मोक्ष दिलाया और सबरी परम धाम चली गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ रामायण में दुर्वासा ऋषि कौन थे और शिवजी से उनका क्या संबंध था। दुर्वासा ऋषि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों युगों में एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी और महान महर्षि थे। वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। छोटी सी त्रुटि हो जाने पर भी वे श्राप दे देते थे। महर्षि दुर्वासा महादेव शंकर के अंश से अभिभूत हुए थे। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि ने 100 वर्ष तक ऋषिमुख पर्वत पर अपनी पत्नी अनसुईया सहित तपस्या की थी। उनकी पत्नी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही पत्नियों के अनुरोध पर श्री अत्रि और अनसुईया जी के चित्रकूट स्थित आश्रम में शिशु रूप में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और महेश दुर्वासा के रूप में उपस्थित हुए थे। बाद में देव पत्नियों के अनुरोध पर अनसुईया जी ने कहा कि इस वर्तमान स्वरूप में वे पुत्रों के रूप में मेरे पास ही रहेंगे। साथ ही अपने पूर्ण स्वरूप में अवस्थित होकर आप तीनों अपने अपने धाम में भी विराजमान रहेंगे। यह कथा सतयुग के आरंभ की है। पुराणों और महाभारत में इसका वर्णन नहीं है। दुर्वासा जी कुछ बड़े हुए। माता पिता से आदेश लेकर के वे अन्न जल का त्याग कर कठोर तपस्या करने निकले। राम नियत आसन, प्रयाण, ध्यान, धारणा आदि अष्टांग योग का अवलंबन करके वे सिद्धि अवस्था में पहुंचे कि उनको बहुत सी योग सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब वे सिद्ध योगी के रूप में विख्यात हो गई। उसके बाद यमुना के किनारे इसी स्थल पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया और वहीं पर रहकर आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में भ्रमण भी किया। महर्षि दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार एवं प्रकाश हैं। शंकर जी के ईश्वर होने के कारण ही उनका निवास स्थान ईशापुर के नाम से प्रसिद्ध है। आश्रम का पुनर्निर्माण त्रिदंडवी स्वामी श्री मद्भक्ति वेदांत गोस्वामी जी ने कराया। संप्रति व्यवस्था संत राम बिहारी दास आश्रम पर रहकर देख रहे हैं। ब्रिज मंडल के अंतर्गत प्रमुख 12 वनों में से लोह वन के अंतर्गत यमुना के किनारे मथुरा में दुर्वासा जी का अत्यंत प्राचीन आश्रम है। यह महर्षि दुर्वासा की सिद्ध तपस्या स्थली व तीनों युगों का प्रसिद्ध आश्रम है।
भारत के समस्त भागों में लोग इस आश्रम का दर्शन करने और तरह तरह की अलौकिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र है जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी। वह अपनी इसी शक्ति के कारण चाहे तो श्राप देकर सामने वाले को भस्म कर सकते थे या फिर वरदान के द्वारा किसी का जीवन खुशियों से भर देते थे। यह सब उन्हें क्रोधित करने व प्रसन्न करने से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही एक महर्षि थे दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऋषि दुर्वासा को शिव का अवतार कहा जाता था, लेकिन जहाँ भोले शंकर को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है, वहीं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना शायद सबसे मुश्किल काम था। शिव और दुर्वासा में एक बात समान थी कि दोनों के ही क्रोध की ज्वाला से बच पाना लगभग असंभव था। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी अनेक कहानियां हमारे पौराणिक इतिहास में मौजूद है। जब किसी के कर्तव्य या दुस्साहस ने उन्हें इस कदर क्रोधित कर दिया कि उन्हें अपना आपा खोना पड़ा, लेकिन हर बार नुकसान सामने वाले व्यक्ति को ही उठाना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभार आपका क्रोध और अहंकार समय आपके लिए भी घातक साबित हो जाता है। दुर्वासा ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब उनका क्रोध उनकी जान के पीछे पड़ गया। अब कल्प वृक्ष की कथा। एक समय जब श्री राम जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य रूप धारण करके यह तो विष्णु जी को संसार में अवतरित हुए हैं। यह तो मैं जानता हूँ कि संसारी जनों को आज मैं उनका पुरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन में 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री राम जी को उनकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास पहुंचते हैं और प्रणाम करके उनको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लिवा ले गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री राम जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इनके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाए। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन, जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों, मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थस्य धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने नहीं देखे हों। यदि यह तुम्हारा किया न हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। अब राम जी की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के कहा कि मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना, हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सब के सब व्याकुल हो गए कि राम और निमिषेष दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी है जिसके लिए अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं। इसके लिए देखें कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के उनके किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने बाण से
बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर इमराती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा और उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्थर को खोलकर पड़ा। पत्थर खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्थर को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ घर पर आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गऊ जल तथा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया जा सके। इसके साथ ही उन्हें शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्य ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने के लिए गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और परिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के सहायक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्थर देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तक उठ बैठे और कल्प वृक्ष तथा परिजात को साथ में ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंच परिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरयू नदी से दुर्वासा मुनि अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार सब कुछ अन्न अब तक बना लिया है या नहीं बनाया। अब एक वैसे ही चिंता मृग हैं या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा कह करके शिष्य राम के भवन में आया, देखा तो कल्प वृक्ष और परिजात से युक्त देवताओं की मंडली में श्री राम जी विराजमान है। यह देखकर शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर के यह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ में लेकर के दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर महल में आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि को आया देखकर देवी देवता सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर सत्कार के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता और लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु परिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिवजी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलकारों से विभूषित सीता ने कल्प वृक्ष और परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और यह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित आज हमारे घर आए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता जी के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने श्रवण के पात्रों में रखकर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र जी से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह भोजन किया। फिर हाथ मुंह धो तांबुल तथा दक्षिणा ली। कृत्या राक्षसी व्रत खोलने का समय बीत जाने के बाद दुर्वासा ऋषि वापस आए। ये देखकर अत्यधिक क्रोध हो उठे कि उनकी उपस्थिति में राजा अम्बरीक ने अपना व्रत खोल लिया। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने कृत्या राक्षसी की रचना की और उसे अम्बरीश पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। अपनी जान बचाने के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को ग्रहशः प्रहार करने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से कृत्या राक्षसी उसी समय मारी गई।
कृत्या का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ऋषि दुर्वासा इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह जहां भी जाते सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे चला ही जाता। वह अपनी जान बचाने के लिए इंद्र आदि के पास पहुंचे। इंद्र ने अपनी अक्षमता दर्शाते हुए उन्हें ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा ने उन्हें शिव और शिव ने उन्हें विष्णु के पास जाने के लिए कहा। आखिरकार वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें कहा कि सुदर्शन चक्र का नियंत्रण अम्बरीक के पास है, इसलिए उन्हें अम्बरीक के पास ही जाना होगा। हार कर दुर्वासा अम्बरीक के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र को रोकने का कहा। राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और आखिरकार सुदर्शन चक्र को रोककर दुर्वासा ऋषि की जान बचाई। कुंती का वरदान। ऋषि दुर्वासा को क्रोधित करना जितना आसान है, उन्हें प्रसन्न करना उतना ही शायद उससे भी अधिक ज़्यादा मुश्किल। लेकिन पांडवों की माता कुंती ने अपनी सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने में सफलता हासिल की है। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र बताया था, जिसकी सहायता से वह देवताओं का ध्यान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। पांडवों का जन्म इसी मंत्र की सहायता से हुआ था। दुर्वासा ऋषि की भविष्यवाणियाँ। अत्रि ऋषि और अनसुईया की संतान। दुर्वासा ऋषि ने राम और सीता के वनवास के दौरान यह भविष्यवाणी की थी कि इनका अलगाव निश्चित है। इतना ही नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार क्रोध के आवेश में आकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को यह श्राप दिया था कि उसका अपना पति उसे पहचानने से इनकार कर देगा। इंद्र का अहंकार। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देव को खूबसूरत कल्पक फूलों की माला भेंट की थी, जो उन्हें मेनका ने दी थी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने वो माला जमीन पर फेंक दी, जिसे देखकर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र से कहा कि गौतम और वशिष्ठ ऋषि द्वारा लगातार की जाती सराहना से इंद्र के भीतर अहंकार आ गया है। इंद्र के अहंकार को शांत करने के लिए दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया, जिसके बाद देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। दुर्वासा और राजा अम्बरीश। दुर्वासा जी कुछ बड़े हुए तो माता पिता से आवेश लेकर वे अन्न जल का त्याग कर कठोर तपस्या करने लगे। विशेषतः यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि अष्टांग योग का अवलंबन कर वे ऐसी सीधी अवस्था में पहुंच गए कि उनको बहुत सी योग सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब वे सिद्धि योगी के रूप में विख्यात हो गए। उसके बाद यमुना के किनारे एक स्थल पर उन्होंने आश्रम का निर्माण किया और वहीं पर रहकर आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में भ्रमण भी किया। दुर्वासा आश्रम के निकट ही यमुना के दूसरे किनारे पर महाराज अम्बरीश का एक बहुत ही सुंदर राजभवन था। एक बार राजा निर्जला एकादशी एवं जागरण के उपरांत द्वादशी व्रत पालन में थे। समस्त क्रिया संपन्न कर संत विरप आदि भोज के पश्चात भगवान प्रसाद से पारण करने को थे कि महर्षि दुर्वासा आ गए। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा ने प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन किया, पर ऋषि यमुना स्नान कर आने की बात कहकर चले गए। पारण काल निकलने जा रहा था। धर्मयज्ञ ब्राह्मणों के परामर्श पर श्री चरणामृत ग्रहण कर राजा का पारण करना ही था कि ऋषि उपस्थित हो गए तथा क्रोध होकर कहने लगे कि तुमने पहले पारण कर मेरा अपमान किया है। भगत अम्बरीश को जलाने के लिए महर्षि ने अपनी जटा निचोड़ कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, परंतु प्रभु भक्त अम्बरीश अडिंग खड़े रहे। भगवान ने भगत रक्षक सुदर्शन चक्र प्रकट किया और राक्षसी भस्म हुई। दुर्वासा की 14 लोकों में रक्षार्थ दौड़ते फिरे शिव की चरण में पहुंचे। शिव ने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने कहा, आपने भगत का अपराध किया है, अतः यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो भगत अम्बरीश के निकट
निकट ही क्षमा प्रार्थना करे। जब से दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब वे महाराज अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से भोजन कराया। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हुए और आदरपूर्वक राजा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने संतुष्ट होकर महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और आश्रम को लौटाए। महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और महाराज अम्बरीश के सद्रभ में ऋषि दुर्वासा का चरित्र बदल गया। ब्रिज मंडल के अंतर्गत प्रमुख 12 वनों में से लोह वन के अंतरिक्त यमुना के किनारे मथुरा में दुर्वासा का अत्यंत प्राचीन आश्रम है। यह महर्षि दुर्वासा की सिद्ध तपस्या स्थली है। तीनों युगों का प्रसिद्ध आश्रम है। भारत के समस्त भागों से लोग इस आश्रम का दर्शन करने के लिए और तरह की अलौकिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दुर्वासा और दुर्योधन के जीवन में दुर्वासा ने जीवन भर भक्तों की परीक्षा ली है। एक बार दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पर पहुँचे। दुर्योधन ने उन्हें आतिथ्य से प्रसन्न करके वरदान मांगा कि वे अपने शिष्यों सहित वनवासी युधिष्ठिर का आतिथ्य ग्रहण करे। दुर्योधन ने उनसे यह कामना प्रकट की कि उनके पास तब जाएं तब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन को पता चला कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के उपरांत बटलोई में कुछ भी शेष नहीं होगा और दुर्वासा उसे श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऐसे ही अवसर पर शिष्यों सहित पांडवों के पास पहुंचे तथा उन्हें रसोई बनाने का आदेश देकर स्नान करने के लिए चले गए। धर्म संकट में पड़कर द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने उनकी बटलोई में लगे हुए साग के एक पत्ते को खा लिया तथा कहा, इस साग में संपूर्ण विश्व के आत्मा यज भोक्ता श्रेवर भगवान श्री हर तुम तृप्त तथा संतुष्ट हो जाए। उनके ऐसा करते दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों से तृप्ति के डकार आने लगे। वे लोग यह सोचकर कि पांडव गण अपनी बनाई हुई रसोई को व्यर्थ जाता देखकर रुष्ट होंगे, दूर भाग गए। दुर्वासा और श्री कृष्ण जी। एक बार दुर्वासा यह कह करके अत्यंत क्रोधी है, कोई उनका आतिथ्य करेगा, नगर में चक्कर लगा रहे थे। तो उनके वस्त्र फटे हुए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अतिथि रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने उनके प्रकार से कृष्ण के स्वभाव की परीक्षा ली। दुर्वासा ऋषि कबिशया, आभूषित कुमारी इत्यादि समस्त वस्तुओं को भस्म कर देते। कभी 10,000 लोगों के बराबर खाते, कभी कुछ भी नहीं खाते। एक दिन खीर जूठी करके उन्होंने कृष्ण को आदेश दिया कि वे अपने और रुक्मिणी के अंगों पर लेप कर दे। फिर रुक्मिणी को रथ में जोतकर चाबुक मारते हुए बाहर निकले। थोड़ी दूर चलकर रुक्मिणी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। दुर्वासा क्रोध में पागल दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। कृष्ण ने उनके पीछे पीछे जाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दुर्वासा प्रसन्न हो गए तथा कृष्ण को क्रोध वहीनी जानकर उन्होंने कहा, सृष्टि का जब तक और जितना अनुराग अन्न में रहेगा उतना ही तुम में भी रहेगा। तुम्हारी जितनी वस्तुएं मैंने तोड़ी या जलाई है, फिर सभी तुम्हें पूर्ववत मिल जाएगी। दुर्वासा और द्रौपदी। महाभारत में कौरव पांडवों से हमेशा जलन की भावना रखते थे। हर समय पांडवों और कौरवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास करते थे। जब युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गई, तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की सभा में बुलाया। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया भगवान ने उसकी रक्षा की थी। द्रौपदी को संकट के समय उनके अनंत कभी खत्म न होने वाले हो जाने का वरदान ऋषि दुर्वासा ने दिया था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए थे। नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। ऋषि दुर्वासा से कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा की मदद करने के लिए द्रौपदी ने अपने वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया। इस बात से ऋषि द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए और संकट के समय उनके वस्त्र अनंत हो जाने और उनकी रक्षा का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण
कौरवों की सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी चीरहरण प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्रौपदी की लाज बच गई। प्रयागराज में महर्षि दुर्वासा का आश्रम, जिनके श्राप के कारण हुआ था समुद्र मंथन। सुनिए, प्रयागराज में महर्षि दुर्वासा का आश्रम है, जिनके श्राप के कारण हुआ था समुद्र मंथन। सनातन संस्कृति में तीर्थराज प्रयाग को यज्ञ और तप की भूमि के रूप में जाना जाता है। वैदिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने यज्ञ और तप किए हैं। उनमें से ही एक है ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा को पौराणिक कथाओं में उनके क्रोध और श्राप के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के कहने पर असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। महर्षि दुर्वासा की तपस्थली प्रयागराज के जूसी में गंगा तट पर स्थित है। मान्यता है कि अपने क्रोध के कारण ही महर्षि दुर्वासा को प्रयागराज में शिव जी की तपस्या करनी पड़ी थी। महर्षि दुर्वासा के श्रापवश देवताओं को करना पड़ा था समुद्र मंथन। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में से निकली अमृत की बूंद गिरने के कारण ही प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। पुराणों में समुद्र मंथन की कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा था। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा ने उनकी आशीर्वाद स्वरूप फूलों की माला पहनाने को दी। देवराज इंद्र ने अपनी भक्ति के मद से महर्षि दुर्वासा की ओर ध्यान नहीं दिया और उनकी दी हुई माला अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने फूलों की महक से परेशान होकर माला को गले से उतारकर पैरों से कुचल दिया। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा ने क्रोधवश देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। तब देवता निराश होकर विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को पुण्य, शक्ति और अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने के लिए कहा। अतः महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति और अमरत्व प्राप्त करने के लिए देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था। महर्षि दुर्वासा द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन से मिलता है अभयदान। महर्षि दुर्वासा आश्रम उत्थान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष शरत मिस्त्री चंद्र मिश्र जी ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार परम विष्णु भक्त इक्ष्वाकु वंशीय राजा अम्बरीश को क्रोधवश गलत श्राप देने के कारण सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा को मारने के लिए पीछा करने लगे। महर्षि को भगवान विष्णु ने अभयदान के लिए प्रयागराज में संगम तट से 1 योजन की दूरी पर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। महर्षि दुर्वासा को गंगा तट पर शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव का तप और पूजन किया, जिससे उन्हें अभयदान मिला। पौराणिक मान्यता है कि महर्षि द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन से अभयदान मिलता है। प्रयागराज के जूसी में गंगा तट पर स्थित है महर्षि दुर्वासा का आश्रम। दुर्वासा अर्थात दूब घास को ही अपना आहार बनाने वाले महर्षि दुर्वासा का आश्रम प्रयागराज में जूसी क्षेत्र के ककरा दुबावल गांव में स्थित है। यहाँ महर्षि दुर्वासा के आश्रम में एक प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना समय दुर्वासा ऋषि ने ही की थी। मंदिर के गर्भगृह में साधना व्यवस्था में महर्षि दुर्वासा की प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही मंदिर के प्रांगण में अत्रि ऋषि, माता अनसुईया, दत्तात्रेय, भगवान चंद्रमा, हनुमान जी और मां शारदा की प्रतिमाएं भी है। महर्षि दुर्वासा को वैदिक ऋषि अत्रि और सती अनसुईया का पुत्र और भगवान शिव का अंश माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय और चंद्रमा उनके भाई हैं। सावन मास में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है तथा माघ मास में चतुर्दशी के दिन दुर्वासा जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम दोस्तों।